दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आज एक और नए टॉपिक के साथ आया हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि पार्टनरशिप डीड बिजनेस करने के लिए इसका क्या फ़ायदा है, ये क्या होती है और इसमें हम कैसे और किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, पार्टनरशिप डीड जब भी कोई दो व्यक्ति मिलजुल कर बिजनेस करना चाहते हैं, उन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो डीड बनाई जाती है, बिजनेस किस तरह का होगा, उसमें कितना कौन कितना इन्वेस्ट करेगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा चलाने का, विड्रॉवल कैसे होगा उसका, बिजनेस को और भी क्या लाइंस होंगी जिस पर वो चलाएंगे, ये सब उसमें डाला जाता है। और फिर उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है ताकि उसके लिए आप थर्ड पार्टी, कल को मान लो कोई केस आ जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कंपनी में, पार्टनरशिप किसी के साथ डीलिंग में, तो आप ये मानिए कि अगर आपकी डीड रजिस्टर्ड है तभी कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कोर्ट उसमें सुनवाई नहीं करेगा। इसलिए रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है पार्टनरशिप डीड को। अगर आप सिंपल तरह से चला रहे हैं जिसमें कोई विवाद का डर नहीं है और आपको ये घर का ही एक है मामला, तो आप रजिस्टर ना कराएं तो चल जाएगा। लेकिन जब आप एक थर्ड पार्टी, एक ऐसे इंसान के साथ कोई समझौता, कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं जो आज तो ठीक है कल का पता नहीं, तो उसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना पार्टनरशिप डीड का वो ज़रूरी है ताकि कल के आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। तो दोस्तों, पार्टनरशिप डीड के मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। कि पहले तो नेम ऑफ़ द फर्म, आपकी नेम ऑफ़ द फर्म उसका आपके पास होना चाहिए। पार्टनर्स का नाम, उनका ऑफिस कहाँ एड्रेस है, आपके कितने पार्टनर्स हैं, उनका नाम, एड्रेस, सब चीज़ें, और इनका ऑफिस कहाँ रहेगा। फिर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, फिर बिजनेस किस तरह का रहेगा, उसमें नेचर क्या होगी बिजनेस की, है जी, और पर्पस जिस वजह से आप पार्टनर्स में वो बिज़नेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप में। एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सपोज़ आप चाहते हैं कि 15-20 साल तक हम इसको रन करें, तो वो ड्यूरेशन, और अगर उससे भी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वो ड्यूरेशन आपको उसमें मेंशन करें। इसके अलावा क्या बेसिस रहेगा इन्वेस्टमेंट का, कौन कितना पैसा ऐड करेगा बिजनेस के लिए, 50-50, 60-40, कुछ भी, जो भी दोनों एग्री होते हैं उसका बकायदा लिखा जाएगा कि इस इतना परसेंट, इतना पैसा मैं दे रहा हूँ और इतना परसेंट पैसा मैं दे रहा हूँ, जिससे कि कल को होने वाले विवाद और जो बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उसको आराम से शेयर किया जा सके। इसके बाद आ जाता है डिसोल्यूशन क्लॉज ऑफ द डीड। कोई भी इस तरह की डीड हो उसमें डिसोल्यूशन क्लॉज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कल को अगर वो डिसॉल्व करनी पड़ी पार्टनरशिप डीड, तो हमें कैसे वो डिसॉल्व करनी है, कैसे उसको ख़त्म करना है, वो क्लॉज ज़रूरी है। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर, किसने कितना क्या इन्वेस्ट किया है, ये सब हालांकि पार्ट है आपका, जो अभी मैंने बताया आपको कि जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उसी के आधार पे आपका प्रॉफिट और लॉस आपको मिलेगा। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसमें से आपको दोनों में डिवाइड होगा। इसके बाद आ जाता है ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ईच पार्टनर्स। क्या ड्यूटीज़ होंगी काम करने की, दोनों पार्टनर्स में से किसको कौन सा काम संभालना है, किसको कौन सा काम नहीं संभालना है, और ऑब्लिगेशंस क्या होंगे जो कि दोनों को संभालने हैं, करने हैं अपने लेवल पे। इसके बाद आ जाता है सैलरीज एंड विड्रॉवल ऑफ पार्टनर। अगर सैलरीज देनी है तो किसकी कितनी सैलरी रहेगी, उसका हर साल क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा। विड्रॉवल, कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो उसका क्या तरीका है, उसका प्रोविज़न और उसका तरीका। इसके अलावा टर्म्स ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन। अगर कोई पार्टनर एडमिट करना है तो उसके क्या टर्म्स होंगे, अगर रिटायरमेंट लेना चाहता है उसके लिए क्या उसको तरीका अपनाना पड़ेगा, किस तरह से उसकी रिटायरमेंट की जाएगी, और अगर एक्सपेल करना है तो वो किन बेसिस पे आप उनको एक्सपेल करोगे, वो चीज़। दोस्तों, इसके अलावा और भी 2-3 और पॉइंट्स हैं, 2-4 जो मैं बताना चाहता हूँ। इसमें
इंटेंट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, जो भी आप इंटेंशन क्या है कैपिटल लगाने की, ड्राइंग्स की क्या इंटेंशन रहेगी, कितने आप ड्रॉ करोगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोसीजर देयर ऑफ, और अगर डिसोल्यूशन करोगे आप पार्टनरशिप फॉर्म का तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो प्रोसीजर मेंशन होगा। और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर डिस्प्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, आर्बिट्रेशन से, आपसी समझदारी से, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से। फिर ऑडिट एंड अकाउंट्स का आप मेंटेन करोगे उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कोई भी पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप फर्म चलाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या इसको अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ वेरी एसेंशियल एंड इट इज़ मैंडेटरी इफ़ you want to file any case on behalf of the company of your firm. So आप कभी भी जब आप दो लोग पार्टनरशिप फर्म रन करते हैं तो आप उसको रजिस्टर ज़रूर कराएं, जिससे कि कोई विवाद अगर किसी थर्ड पार्टी से हो जाता है तो आप केस फाइल कर सकें। सो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि मैं सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर दूं एक छोटा सा ब्रीफिंग दे करके। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप मुझे मेरे लॉ वन शुड नो चैनल पे मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। और अगर कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ अच्छा है बुरा जो भी लगता है वो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए, और जहाँ तक होगा मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ ही आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ थोड़े दिनों में। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।